हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग ट्रेडर। आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू आंसर्स एंड क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो आप एसटीओ, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर या सुपरवाइज़र के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट होने जा रहे हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो अक्सर इंटरव्यूज़ वगैरह में आपसे पूछे जा सकते हैं और इनका हम डिटेल में आंसर देंगे। और जो आंसर मैं आपको दूँ अगर इंग्लिश में है तो एज़ इट इज़ आपने उसको ये आंसर कर देना है और साथ में थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ जो कि है टाइप्स ऑफ वाल्व्स एंड देयर पर्पसेस। The question is usually asked during interviews that what are different types of valves used in civil engineering, or this topic is actually related to mechanical engineering or fluid mechanics. Okay, valves की types कौन कौन सी हैं और इनका purpose क्या होता है, तो ढूंढते हैं इसका आंसर। First of all, there are actually basically four types of valves. Okay, first one is gate valve और जिसको sluice valve भी कहा जाता है, used for opening or closing of the flow of the fluid, ठीक है, in a pipeline. Okay, sluice valves or industrial gate valves are mainly used for industrial purposes. जैसे कि ये एक इमेज आपके सामने मौजूद है, इस किस्म का ये गेट वाल्व या sluice valve होता है जो कि इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ ईजी एंड सिंपल मैकेनिक्स मेक इट वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड वाल्व्स अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये बहुत सिंपल और इजी टू यूज़ होता है, इसलिए इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर इसको इस्तेमाल किया जाता है। द वाल्व ऑपरेट्स बाय सिंपली मूविंग और लिफ्टिंग अप, या इसको आप घुमा के रोटेट करके आप इसको बंद कर सकते हैं या सिंपल अप डाउन मूव करके इसको आप क्लोज या ओपन कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड अलोंग द पाइप इन अ वन डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल फ्लो। अब इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वन डायरेक्शनल फ्लो के लिए पानी यहाँ से एंटर होगा और इस तरफ से पानी लीव कर सकता है, या ये बोथ डायरेक्शन के लिए जिसको हम बाई डायरेक्शनल फ्लो भी कह सकते हैं कि एक ओपनिंग इसकी इस तरफ भी हो सकती है, उसको हम बाई डायरेक्शनल फ्लो कहेंगे। When fully open, it hardly provides resistance to the flow liquid, which is one of the major reasons why it is considered very efficient. ये बेहतरीन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है वाटर के फ्लो के अगेंस्ट, इसलिए इसको ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ वाल्व इज़ एयर रिलीफ वाल्व। ठीक है, हवा को रिलीव करने के लिए जो वाल्व लगाया जाता है उसको एयर रिलीफ वाल्व कहा जाता है। What is its purpose? A trapped air and waste water gases from the pipelines to prevent airlogs and ensure efficient flow. अक्सर हमारे पाइप्स जो है वो हवा पकड़ लेते हैं जिसकी वजह से फ्लो मुमकिन नहीं हो सकता, तो इस किस्म के एयर वाल्व्स या एयर रिलीफ वाल्व्स जो है पाइप्स में अगर लंबे डिस्टेंस के ऊपर पाइप्स लगाए गए हैं तो वहाँ पे इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि हवा को रिलीव किया जा सके। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नेग्लेक्टिंग ट्रैप्ड एयर डिक्रीज्ड वाटर फ्लो। अगर एयर इंट्रैप्ड हो जाए तो उससे वाटर फ्लो जो है वो कम हो जाता है और जिस वजह से आपकी पंप के ऊपर प्रेशर बढ़ता है और पंप जो है आपका आउट ऑफ ऑर्डर भी जा सकता है, ख़राब भी हो सकता है, इसलिए इस किस्म के वाल्व्स वगैरह लगाए जाते हैं। वाटर नेचुरली कंटेन्स अराउंड 2% डिजॉल्व एयर और गैसेज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। अब जो पानी फ्लो कर रहा होता है उसके अंदर 2% डिजॉल्व एयर होती है जिसको अगर एग्जिट ना किया जाए, जिसको अगर वाल्व्स के ज़रिए से एग्जिट ना किया जाए तो वो आपका पाइप जो है एयर लॉक हो जाता है। ठीक है, जिससे फिर पानी के फ्लो जो है वो कम हो सकता है या बिल्कुल स्टॉप भी हो सकता है। इन वेस्ट वाटर सिस्टम दिस परसेंटेज इंक्रीजेज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मैटर। अगर ये गंदे पानी के लिए आप कोई पाइप इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उसमें चीज़ों की डिकम्पोजिशन हो रही होती है, चीज़ें गल सड़ रही होती हैं जिसकी वजह से मुख्तलिफ गैसेस पैदा होती हैं, तो उस वजह से ये सिस्टम आपका पाइपलाइन बिल्कुल चौक हो सकती है, बंद हो सकती है, इसलिए एयर रिलीफ वाल्व्स लगाना बहुत ज़रूरी होते हैं। Understanding the presence of these elements is crucial for effective air valve implementation. ठीक है, अब चूंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपने एयर जो है उसको रिलीव करनी है, नहीं तो एयर लॉक हो जाएगा, इसलिए इस किस्म के वाल्व्स वगैरह काफ़ी डिस्टेंसेस के बाद या थोड़े डिस्टेंस, जहाँ वेस्ट वाटर है तो थोड़े डिस्टेंस के बाद लगाए जाते हैं, अगर क्लीन वाटर है तो थोड़े थोड़े फासले के ऊपर ये इस किस्म के वाल्व्स लगाए जाते हैं। द थर्ड वन इज़ चेक वाल्व और रिफ्लक्स वाल्व। ओके, ये क्या होता है? अलाउज फ्लो इन वन डायरेक्शन। ये यूनिडायरेक्शनल होता है, वन डायरेक्शनल होता है, प्रिवेंटिंग बैक फ्लो एंड इंश्योरिंग यूनिडायरेक्शनल फ्लो। ठीक है, ताकि पानी
एक तरफ फ्लो कर सके, दूसरी तरफ से पानी वापस ना आ सके, इस किस्म के वाल्व को चेक वाल्व या रिफ्लेक्स वाल्व कहा जाता है। एंड चेक वाल्व्स आल्सो नॉन एज नॉन रिटर्न, रिफ्लक्स और वन वे वाल्व्स, ये तीन इसके मुख्तलिफ नाम है। ओके, चेक वाल्व्स आर यूज्ड टू अलाउ फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली एंड प्रिवेंट द रिवर्सल फ्लो। ओके, ये एक आपके सामने डायरेक्शन बताई गई है कि पानी को ये एक तरफ अपस्ट्रीम डिफ्लेक्टर एंड डाउनस्ट्रीम डिफ्लेक्टर, यानी एक तरफ पानी को अलाउ करता है फ्लो करने के लिए, पानी इसमें वापस फ्लो नहीं कर सकता। द थर्ड टाइप इज रिलीफ वाल्व। रिलीफ वाल्व क्या होता है? opens to release excess pressure in a system, okay, protecting equipment for damage due to over pressure। ये अक्सर जो बॉयलर्स वगैरह लगाए जाते हैं, या आप कुकर की एग्जांपल ले लें कि वहाँ पे जिस तरह का एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, अगर उस प्रेशर को कुछ टाइम के बाद रिलीव ना किया जाए तो ये आपके इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। तो बेसिकली ये 4 टाइप के वाल्व्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मजीद इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाने जा रहा हूँ जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।